नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोहे सर्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। नया ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, उसका स्वाध्याय अपन आरंभ कर रहे हैं। गुरुदेव श्री ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर जो प्रवचन किए उन्हें हम स्वाध्याय करेंगे। सामान्य रूप से सब पढ़ सकते हैं, पर ऐसा भाव आया कि इस ग्रंथ को भी गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़कर लोगों को समझ में आवे, इसलिए ये शुरू कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग 1, ये प्रवचन का पहला भाग, पहला अधिकार, पीठ बंद प्ररूपण। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग को रोशन करने वाला ग्रंथ। अब मोक्ष मार्ग की बात क्यों कर रहे हैं, ये बात जब तक खुद के हृदय में नहीं हो तब तक ये बात भी समझ में नहीं आएगी। मोक्ष सारी दुनिया कहती है, यहाँ पर आत्मा की संपूर्ण शुद्ध अवस्था उसे मोक्ष कहते हैं, और वो शुद्ध अवस्था आत्मा हो गया तो सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। ऐसा सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए जो मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसका प्रकाशन कर रहे हैं। आत्मस्वरूप को समझकर मोक्ष मार्ग में जाया जा सकता है, तो उसको टोडरमल जी ने लिखा है ग्रंथ। गुरुदेव श्री इस पर प्रवचन किया है। फिर भी आचार्य कल्प कहलाते, देखो टोडरमल जी ने ये ग्रस्त अवस्था में लिखा है, पर उनको आचार्य कल्प कहते हैं। उन्होंने बहुत उपयोग लगाकर इस शास्त्र की रचना की है। शास्त्र रचना में उनका इतना उपयोग था कि उनकी मातुश्री ने 6 माह तक सब्जी में नमक नहीं डाला। देखो, शास्त्र रचना में उपयोग लगा। उपयोग हमारा जहाँ जाता है हमें उसी बात की खबर पड़ती है, जहाँ उपयोग नहीं उसकी खबर पड़ती नहीं है। तो टोडरमल जी शास्त्र लिख रहे हैं और नमक नहीं डाला माँ ने, नमक होगा नहीं है, जो भी होगा, एक दिन नहीं डाला तो मालूम ही नहीं पड़ा, तो फिर वो नहीं डालती रही। 6 महीने बाद मालूम पड़ा। 6 माह बाद जब उनका उपयोग शास्त्र की रचना की तरफ से कुछ हटा और उन्होंने माताजी से पूछा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे तो विगत 6 माह से सब्जी में नमक नहीं डाल रही है। श्रीमद राजचंद जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को सतश्रुत में गिना है। श्रीमद राजचंद जी जिनका आगास में आश्रम है और उनके भगत भी बहुत है, उन श्रीमद राजचंद जी ने आत्मानुभवी एक भवावतारी अभी स्वर्ग में अगले भव से मोक्ष जाने वाले, उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को सतश्रुत कहा है। अब यहाँ गुजराती जो गुजराती में लिखा है, अनुवाद किया है, तो गुरुदेव श्री गुजराती ग्रंथ पर प्रवचन कर रहे हैं। अपने यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन है मंगलाचरण।
श्री सत तत्व रुचि सुबोध स्थिरता सुधात्म भावे वरुं वंदू सत श्रुति सदगुरु चरण को सत कार्य सिद्धि करूं प्रारंभ में परमेष्टि पंच प्रणमु मांगल्य देते सदा सबको श्रेय करे धरे स्वपद में स्वानंद दे सर्वदा। आहा, देखो यहाँ पहली पंक्ति में ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखा दिया। देखो पहली लाइन, सत तत्व रुचि सुबोध स्थिरता और शुद्धात्मा। क्या कह रहे, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखा रख दिया है। सच्चे तत्व की रुचि होना, सत्य की रुचि होना। अनादि से जीव को सत्य की रुचि नहीं है, असत्य की रुचि है, शरीर आदि से एकत्व है और बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव से अपना बड़प्पन मानते हैं और उसी की कीमत है। और सत्य समझने की रुचि नहीं है। जिसको सत्य की रुचि हो जाए और उसका नाम है सम्यक दर्शन। और सुबोध माने सम्यक ज्ञान और स्थिरता माने सम्यक चारित्र। सत तत्व रुचि सुबोध स्थिरता, इन तीनों की एकता ही शुद्ध भावना रूपी मोक्ष मार्ग है। मैं सत्श्रुत और सदगुरु के चरणों में नमस्कार करता हूं। क्या कह रहे, सत्श्रुत और सदगुरु, सच्चे शास्त्र और सत्य बताने वाली जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, सत्य कहने वाली। मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो मोक्ष होगा, उसमें रहूं इसके लिए मांगलिक है। प्रारंभ में पंच परमेष्टि को नमन करते हैं, वे सदा मंगलकारी है और उनका श्रेय करने वाले हैं। अपने पद में धरते हैं और सदा अपने आनंद को देते हैं। देखो, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये आत्मा संबंधी चर्चा सुनने लायक है। सुनेंगे तो अपना कल्याण करेंगे, नहीं सुनने वाले का हम क्या कर सकते हैं। देखो, शाश्वत निजात्म तत्व यथार्थ समझने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रेष्ठ सुखदाई है। अनादि का दुख जाए आत्म सिद्धि सदा थाए। आश्रव रोकाय भाव संवर वराय। नमो नमो शुद्ध भाव सचित्ति स्वरूप गुरु। ज्ञान स्थान आत्म पुष्टि सत्वर कराय है। मंगल कल्याण माला सुगंध विस्तार थाय। मोह भाव जाय शुद्ध स्वभाव पमाय। गुजराती है पर गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अपना आत्मा नित्य है, शाश्वत निजात्म तत्व यथार्थ। अपना आत्मा नित्य है, उसकी यथार्थ समझ के लिए यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रेष्ठ ग्रंथ है, सुखदायक है। नित्य आत्मा, अनादि अनंत शाश्वत भगवान स्वयं, ऐसा अपने स्वयं की पहचान करने के लिए ये श्रेष्ठ ग्रंथ है, सुख देने वाला है। इसको समझने से अनादि का दुख जाता है और अल्प काल में आत्मा की सिद्धि होती है। मिथ्यात्वादी रुकते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। शुद्ध भाव रूप सत्य चैतन्य और उसके धरने वाले ऐसे सदगुरु को नमस्कार करता हूं। ज्ञान और ध्यान से शीघ्रपने आत्मा की पुष्टि होती है। देखो क्या कह रहे, सत्य ज्ञान, और सत्य ज्ञान में जिस वस्तु स्वरूप में सुख समझ में आता है वहां पर एकाग्रता करने से आत्मा की पुष्टि जल्दी होती है, आत्मस्वरूप का प्रकटपना जल्दी होता है, आत्मस्वरूप में लीनता जल्दी होती है, आत्मा का सुख जल्दी होता है, जिससे आनंद रूपी सुगंध का विस्तार होता है। मोह भाव का नाश करके शुद्ध स्वभाव प्राप्त होता है, यही मांगलिक है।
अब दोहा। परम पदार्थ प्राप्ति को मंगलमय जिन वाणी, बंधु निज गुण वृद्धि कर, लहू सदा सुख खानी। आहा, परम पदार्थ चैतन्य भगवान आत्मा हमें अनुभव में आवे, उसकी प्राप्ति के लिए ये मंगलमय जिन वाणी है, इसको अपने गुणों की वृद्धि के लिए प्रकट करूं, प्राप्त करूं और सदा सुख हमारे में उत्पन्न हो, ऐसी भावना। सदा सुखदानी लिखा ना, सुख की खानी। मंगल आत्मा जो है वो सुख की खान है। खान में से वस्तु प्राप्त होती है, सोना चाहिए तो सोने की खान में से प्राप्त होगा, तो सुख की खान में से सुख प्राप्त होगा। सुख चाहिए तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा में डुबकी लगाने से सुख मिलेगा। ये बात कह रहे हैं क्योंकि आत्मा सुख की खान है। इतनी बात तो अभी जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं उन्होंने लिखी है। अब सर्वप्रथम ग्रंथकर्ता पंडित टोडरमल जी मंगलाचरण करते हैं। टोडरमल जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, शास्त्रों का सार लिख रहे हैं। पूरा शास्त्र पूर्ण न हुआ फिर भी शास्त्रों को समझने की पद्धति समझ में आ जाती है इसको पढ़ने से। तो अब वो लिखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। आहा, क्या कह रहे हैं, पद क्या लिखा है देखो। मंगलमय मंगल करण, मंगलमय है और मंगल करने वाला क्या है, वीतराग विज्ञान, उसको नमस्कार करता हूं जिससे अरहंत आदि महान हुए हैं। ये हमारा मंगल करे और महाग्रंथ करने का कार्य हमारा सफल हो और सारा समाज मिले। शादवाद से सारे समाज की एकता हो जाती है। सच्ची जिनवाणी समझने से सब समाज एक हो जाता है, क्योंकि सब भगवान आत्मा है। ऐसी बात समझने से कषायों का अभाव होता है और कषायों के अभाव से एकता होती है। कषायों की वृद्धि से झगड़ा होता है, कषायों के अभाव से एकता होती है, शांति मिलती है। तो ऐसा शांति मिले, सारा समाज एक हो, सब सुखी हो, इसी भावना से इस ग्रंथ को पंडित जी लिख रहे हैं। अब गुरुदेव श्री इस मंगलाचरण का अर्थ करते हैं। देखो, एक ही पद में मोक्ष का उपाय बतला दिया है। वीतराग विज्ञान मंगलमय है। क्या कह रहे हैं, वीतराग विज्ञान, विदाउट इंटरेस्ट साइंस। जो साइंस हमको कहीं पर भी इंटरेस्ट समाप्त हो जाए, ज्ञान में अनेक गेय ज्ञात होते हैं, उन गेयों में से हमें कोई अच्छा और कोई बुरा लगता है, ये हमारा अच्छा बुरापना समाप्त हो जाए। ऐसा वीतराग विज्ञान वो मंगलमय है। राग द्वेष विकार रहित आत्मा का ज्ञान। क्या करें, आत्मा में राग द्वेष मोह विकार नहीं है, या उसको उसकी ओर से दृष्टि हटाकर निर्विकारी भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका नाम वीतराग विज्ञान है और वह मंगलमय है, मंगल करने वाला है। पुण्य पाप निमित्त, देखो, पुण्य पाप, पुण्य और पाप के भाव, शुभ अशुभ जो भाव वो, और निमित्त जो हमारे कार्य होने में कोई न कोई निमित्त होता है। हम गुस्सा करते हैं तो किसी व्यक्ति पर करते हैं, उसको देख कर करते हैं, तो वो निमित्त कहा। वो स्वभाव रहित, उसके रहित हमारा स्वभाव है, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता वीतराग विज्ञान है। और ये मंगलमय और मंगल स्वरूप है। वीतराग विज्ञान के द्वारा वीतराग हुए हैं। जो भी वीतरागी हुए आज तक इसी साइंस के समझने से हुए हैं। वीतरागता को जो समझे वो वीतराग विज्ञानमय हुए। व्यवहार द्वारा, देखो, व्यवहार द्वारा
व्यवहार किसे कहते हैं कि आत्मा से भिन्न पदार्थों को आत्मा का कहना किसी कारण से, उसको व्यवहार कहते हैं। और भिन्न पदार्थों के कार्य द्वारा या राग आत्मा में हो रहा है, वो इच्छा, उसके द्वारा अथवा निमित्त द्वारा अनंत आदि नहीं हुए हैं। बाहर में किसी से उपदेश सुना, उपदेश सुनने से वीतरागता हमारे में प्रकट नहीं होगी, समझने से होगी, ये कहना चाह रहे हैं। हमारी समझ हमारे अपने आश्रित है, किसी और के आश्रित नहीं है। कोई और हमें समझाता नहीं है, हम स्वयं से समझते हैं और स्वयं की समझ पूर्वक ही हम अपना कल्याण करते हैं। पंच नमस्कार मंत्र में जिन परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है वे वीतराग विज्ञान से हुए हैं। पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु मुनिराज सब वीतराग विज्ञानमय हैं। उनको वीतरागता का प्रेम है, अपने स्वरूप का प्रेम जो रागमय रहित है उसका प्रेम है। और उस वीतराग राग रहित स्वभाव के आश्रय से सब पंच परमेष्टि में शामिल हुए हैं। वे मंगल रूप है और मंगल कारक है। इस प्रकार महामंगल करके ये महाग्रंथ करता हूँ। इस ग्रंथ के करने से जो मेरे अनंत गुण शक्ति रूप है, आत्मा में अनंत गुण है, मुझ में अनंत गुण है, वो अनंत गुण मुझ में शक्ति रूप है, वो व्यक्ति रूप हो जाए, पूर्ण दशा को प्रकट हो, ऐसा कहकर मंगलाचरण किया है। अब श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का उदय होता है। देखो क्या कह रहे, टोडरमल जी ये नहीं कह रहे कि मैं लिख रहा हूँ, उदय होता है। देखो यहाँ उदय होता है ऐसा कहा, परंतु मैं लिखता हूँ ऐसा नहीं कहा। उदय होता है माने प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय होता है, उसे कोई करता नहीं है, उसी प्रकार ग्रंथ का उदय होता है, प्रकट होता है, उसे कोई करता नहीं है। यहाँ सर्वप्रथम पंडित टोडरमल जी मंगलाचरण करते हैं, मांगलिक कर्तव्य अर्थात मांगलिक अनुष्ठान करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ये नमोकार मंत्र लिखा है यहाँ पर। ये प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। कौन सी भाषा है? प्राकृत में है। सर्व मंगलों में यह महामंगल है। इसका संस्कृत निम्न प्रकार होता है। संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? नमो अरदेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमः उपाध्यायभ्य, नमो लोके सर्वसाधुभ्य। अर्थात स्वरूप लक्ष्मी को प्राप्त अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो और लोक में स्थित सर्व साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ सर्व साधुओं को नमस्कार किया, क्या कह रहे हैं? सर्व साधुओं को नमस्कार किया। इसका अर्थ लोग ये कहते हैं दुनिया में जितने साधु है, जितने साधु नामधारी है, जिनको जगत साधु मानते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। इसमें जगत मां द्वारा मान्य सर्व साधु नहीं समझना चाहिए। सर्व साधु मीन्स कौन से? जिन्हें आत्मज्ञानी ध्यानी नग्न दिगंबर संतों को नमस्कार किया गया है। नमो लोए सवसाहुणम। तो दुनिया में जहां जहां पर भी आत्मज्ञानी ध्यानी, आत्मा के ज्ञान ध्यान में रत नग्न दिगंबर संत, उन सबको मेरा नमस्कार हो। भूतकाल में हो गए, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे, सबको नमस्कार हो। अरिहंतों में भी ये विशेषण लगता है, अरिहंत सर्वसिद्ध ऐसे। इस प्रकार इस मंत्र में पंच परमेष्टि पदों को नमस्कार किया। इसका कारण, इस कारण से इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहां जिन्हें नमस्कार किया गया है उनका स्वरूप चिंतन करते हैं। नमस्कार किया है तो
तो उनका स्वरूप देखो, किसी को नमस्कार करें हम और उनके बारे में हम ज्ञान नहीं हो, परोक्ष नमस्कार करें और उनका ज्ञान नहीं है, तो हम परोक्ष में किसको नमस्कार कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। हम नमस्कार करें किसी कर्ता भगवान को, तो हम तो कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करने वाले हैं, वीतरागता के पोषण करने वाले नहीं है। देखो, तो स्वरूप का चिंतन, क्योंकि स्वरूप के परिज्ञान बिना किसको नमस्कार करता हूं ये ख्याल में नहीं आता। मैं भगवान के परम औदारिक शरीर को नमस्कार करता हूं। देखो क्या क्या है, पहला तो उनका भगवान का शरीर परम औदारिक होता है, या साधु महाव्रतादि को नमस्कार करता हूं, ऐसा अज्ञानी जानता है। देखो क्या करें, अज्ञानी क्या जानते हैं कि भगवान का जो शरीर मूर्ति सामने विराजमान है उसको नमस्कार कर रहे हैं, या साधु जो पंच महाव्रत पालते हैं उनको नमस्कार करते हैं, ऐसा अज्ञानी जानता है। नमस्कार करने योग्य पुरुष के स्वरूप को जाने बिना ख्याल में नहीं आता कि मैं किसे नमस्कार करता हूं। देखो, किसी को नमस्कार करें और हमें उनका स्वरूप ख्याल में ही नहीं है, तो हम किसको, जैसे महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, तो महावीर किसी व्यक्ति का नाम हो, हमें उसका ध्यान हो जाए। किसी का भी नाम महावीर रख दे और हम ध्यान में महावीर महावीर चिंतन करें, तो हम उस जिसका नाम हमें बताया गया उसी का ध्यान होगा ना। तो उस ऐसा ध्यान नहीं करना है, सच्चे स्वरूप को समझकर उसका ध्यान करना है। जिसको पंच परमेष्टियों के स्वरूप का पता नहीं है उसे वास्तव में आत्मा के स्वरूप का भी पता नहीं है। पंच परमेष्टि को नहीं जानते, क्योंकि पंच परमेष्टि सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। इसलिए पंच परमेष्टि को नमस्कार करना मीन्स आत्मा की ये चढ़ती हुई अवस्था, साधक अवस्था और सिद्ध अवस्था, ऐसा नमस्कार है वो तो वो जब साधक और सिद्ध जो आत्मा है उसको नहीं जानते तो पंच परमेष्टियों का स्वरूप भी नहीं जानते। अतः यहाँ ये महान सिद्धांत बताया है कि जिन्हें नमस्कार करना है प्रथम उन्हें जानना चाहिए। उन्हें जाने बिना सच्चा नमस्कार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः बिना समझे सच्ची महिमा नहीं आती, बिना समझे कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे लड़के को 5 किलो शक्कर लाने को कहा, अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं, गुरुदेव श्री दृष्टांत दे रहे हैं। लड़के को भेजा, बेटे को कहा 5 किलो शक्कर लाओ। अब वो लेने जाए तो रटा हुआ भूल जावे, रट के जा रहे ना, 5 किलो शक्कर 5 किलो शक्कर 5 किलो शक्कर। अब किस पर्पज के लिए क्या चाहिए ये ख्याल में नहीं है, तो काम नहीं हो तो पहले ये निर्णय करना चाहिए कि इस काम के लिए यह चीज मंगाते हैं। देखो शक्कर मंगा रहे हैं, हलवा बनाना है, चाय को मीठी करना है, दूध को मीठी करना है, ऐसा निर्णय करके जाए तो भूलेगा नहीं। वहां जाके शक्कर कहेगा मैं कुछ नहीं, तो मीठा करने के लिए चाहिए तो दुकानदार भी दे देगा। ऐसे वैसे ही जिनका स्मरण करना है, जिन्हें आप नमस्कार कर रहे हो, पहले उनका स्वरूप जाने तो उत्तम फल होता है। स्वरूप जाने बिना उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। पंच परमेष्टि के स्वरूप का भान सहित नमस्कार करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। पंच परमेष्टि का सच्चा स्वरूप समझे तो उत्तम फल होता है। पंच परमेष्टि के स्वरूप को जाने बिना मात्र शुभ भाव से नमस्कार करे, प्रयोजन कुछ नहीं हो, शांत भाव से नमस्कार करे तो उससे शुभ भाव है, उससे पुण्य बंध हो, मोक्ष मार्ग का कार्य सिद्ध नहीं होगा। करे तो स्वर्ग आदि मिलते हैं तो स्वर्ग में जाएगा, मुक्ति नहीं होगी, पूर्ण सुख नहीं होगा, सुख का अंश आत्मा में प्रकट नहीं होगा। परंतु धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता मीन्स सुख नहीं होता। अतः पंच परमेष्टियों के स्वरूप का विचार करते हैं, ऐसा पंडित जी कहते हैं। पंडित जी को स्वरूप समझना बाकी नहीं है। देखो इसका विचार करते तो क्या पंडित जी विचार कर रहे हैं? पंडित जी हमको समझाने का भी लिए विचार कर रहे हैं। ये समझने की क्या जीवों को होता है, या पंडित जी को समझना है, समझे, हमको क्या है,
अरे हम हमारे समझने के लिए पंडित जी मोक्ष अरिहंतो आदि का स्वरूप लिख रहे हैं इस ग्रंथ में, परंतु जो समझना चाहता है उसको साथ रखकर बात करते हैं। अब पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को दर्शाते हैं। अरहंतों का स्वरूप, जो ग्रस्तपना छोड़कर, अरहंत क्या है कि ग्रस्तपना छोड़ा, मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत को नमस्कार हुआ कब कहा जाए? क्या कह रहे? अनंत को नमस्कार किया हुआ कब कहा जाए? वह कहते हैं देखो, अनंत भगवान व्यक्ति रूप से तो अनादि नहीं है। क्या कह रहे? एज ए पर्सन अनंत अनादि नहीं होते। हर पर्सन अनंत बनता है तो इस क्रम से बनता है। इसलिए अनंत एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति अनादि नहीं है, परंतु अनादि परंपरा से है। परंपरा से अनादि से अनंत होते आए हैं। अनंत अनादि से हो रहे हैं। जो पहला अनंत कोई नहीं, ऐसा अनादि से है, इसलिए पहला कोई नहीं हो सकता। तो अनादि से अनंत होते आए हैं। जिन्हें अनंत पद प्राप्त हुआ है वे भी पहले संसारी थे। ऐसा नहीं है कि अनंत सीधे ही बन जाए। जिन्हें प्राप्त हुआ अनंत पद वे पहले संसारी थे। उन्होंने पहले ग्रस्तपना छोड़ा। घर बैठे बैठे अनंत नहीं बनते हैं, ग्रस्तपना छोड़ना पड़े। ग्रस्तपना छोड़े बिना अनंत नहीं बना जाता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्रस्त दशा में मुनिपना अथवा अनंत दशा नहीं होती। अतः जो ऐसा मानते हैं कि मरुदेवी माता, देखो क्या लिखा है गुरुदेव से, क्या कह रहे हैं। जो ऐसा मानते हैं कि मरुदेवी माता और भरत चक्रवर्ती को ग्रस्त दशा में केवल ज्ञान हुआ, वह यथार्थ नहीं है, सच्ची बात नहीं है। कि मरुदेवी माता को हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, यही बात सच्ची नहीं है। क्योंकि मुनिपना धारण किए बिना मोक्ष नहीं है। और भरत चक्रवर्ती को भी घर बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं हुआ। यह है कि मुनिपना ग्रहण करते ही केवल ज्ञान हो गया, ये बात जुदी है, यह यथार्थ नहीं है। तथा अन्य लिंग से केवल ज्ञान होता है, यह बात भी सत्य नहीं है। किसी भी भेषी को केवल ज्ञान हो जाए, ये बात भी सत्य नहीं है। अनंत पने का कारण प्रथम ग्रस्तपना छोड़कर मुनिपना अंगीकार करना ही है। ऐसा जो नहीं मानते वे तो अनंत के स्वरूप को भी नहीं जानते। ग्रस्तपना घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाए, घर बैठे बैठे आत्मा में केवल ज्ञान हो जाए। अरे मुनिपना धारण किए बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। जो घर बैठे बैठे केवल ज्ञान मानते हैं वो मुनिपना धारण करने का विरोध करते हैं, दीक्षा का विरोध करते हैं। यदि बिना दीक्षा के ही केवल ज्ञान हो जाएगा फिर दीक्षा किस बात के लिए लेना? तो ऐसा है नहीं। अरहंत ने गृहस्थाश्रम के भाव का व्यय, देखो गृहस्थाश्रम का भाव व्यय हुआ, में नष्ट हुआ, और मुनिपने का भाव उत्पन्न किया है। और आत्मा तो ध्रुव है, ध्रुव आत्मा में गृहस्थपना छूटा और मुनिपना का भाव आया। इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुवपना हुआ तथा मुनिपने के भाव की अस्थि और गृहस्थपने के भाव की नास्ति, यह अस्थि नास्तिपना हुआ। देखो मुनिपने का भाव उत्पन्न हुआ और गृहस्थपने का भाव नष्ट हुआ, यह अस्थि नास्ति हुई। अज्ञानी मानते हैं गृहस्थ में रहकर भी अनंत हुआ जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अनंत परमेष्ठि ने गृहस्थपने के विकारी भावों तथा उनके निमित्तों का परित्याग करके मुनिपना अंगीकार किया। जितने भी अनंत आज तक हुए, हो रहे और आगे होंगे, अनंत दशा 13वां 14वां गुणस्थान, ये गुणस्थान सीधा चौथे गुणस्थान से सीधा 13वां 14वां नहीं होता, क्रम श्रेणी चढ़ने का है।
वो कर्म फास्ट हो जाए ये जुदी बात है, जल्दी से निपट जाए ये बात जुदी है, पर डायरेक्ट नहीं होता। वे सभी मुनिपना अंगीकार करने के पश्चात ही होते हैं। वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना होता है अथवा अरंतपना पाया जा सकता है। आहा, वस्त्र और पात्र रखकर कोई मुनि हो जाए या अरंत माना हो सकते हैं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। उन्हें आत्मा का भान तो पहले से ही था, आत्मा की समझ तो पहले से ही थी, मुनिपने का और अरंतपने का स्वरूप भी पहले से समझ थी। तत्पश्चात पर्याय में खुद में विद्यमान ग्रस्त पने के राग का व्यय किया, अर्थात उसके निमित्त छूटे और मुनि धर्म अंगीकार किया। ये पहली बात चर्चा चली। मुनिपना धारण करके मुक्ति है, बिना मुनिपने के मुक्ति नहीं, और मुनिपने वस्त्र पात्र रहित होता है। ये बात भी आगे मुनि दशा का वर्णन आचार्य उपाध्याय और साधु का वर्णन करेंगे, उसमें भी कहेंगे, पर गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा यहाँ किया है कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान स्वरूप आराधक को नग्न दिगंबर दशा धारण करने के बाद, मतलब भावों से मुनिपना, बाहर में वेश शरीर से मुनिपना धारण करने पर होता है। ऐसा मुनि धर्म ग्रस्तपना छोड़कर अनंत दशा में अपनाया। ऐसा धर्म हम सभी अपनावें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।